अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसका कुछ अल्कोहल्स, फिनॉल्स की कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, कवर किए थे। ठीक है, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टीज है, तो देख लेते हैं तीनों को। 3 या 4 प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट है लिटमस टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अगर हम लिटमस पेपर से हम चेक करना चाहेंगे तो क्या आंसर मिलेगा अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का। तो अगर हम ब्लू लिटमस ले या रेड लिटमस ले अल्कोहल्स में डाल के देखें हम, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में अल्कोहल के, तो हमें जनरली आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स न्यूट्रल रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम फिनॉल्स में फिनॉल लेंगे और उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में। तो इससे एक आइडिया मिलेगा कि जो फिनॉल है वो एसिडिक है, लेकिन इतना हाईली एसिडिक भी नहीं है, वीक एसिड है फिनॉल, लेकिन फिर भी एसिडिक प्रॉपर्टी है। और जो अल्कोहल्स रहते हैं वो इतने वीक एसिड है कि अगर हम ब्लू लिटमस भी डालेंगे अल्कोहल के अंदर तो भी आंसर रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स में, फिनॉल्स में, कि फिनॉल एसिडिक है। लिटमस पेपर से पता चल जाएगा फिनॉल के बारे में कि वो एसिडिक है या नहीं, क्योंकि ब्लू चेंज हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, तो इसे हम दोनों में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, अल्कोहल्स में और फिनॉल्स में। ठीक है, सेकंड है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, ठीक है, तो अभी कोई बेस से हम रिएक्ट करेंगे अल्कोहल को और फिनॉल को, तो इसमें भी कुछ खासा आंसर नहीं मिलेगा। अगर अल्कोहल को हम बेस से रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जनरली आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका रीजन भी यही है क्योंकि अल्कोहल एसिड नहीं है तो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। फिनॉल हाँ एसिडिक है, थोड़ा सा बहुत लाइट एसिडिक है, लेकिन एसिडिक है, वो भी एसिडिक है। तो फिनॉल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और फिनॉल में दूसरे अगर बेस से हम रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं देगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। देखो ये फिनॉल, इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड बनाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फिनॉल है वो एसिडिक है, इसलिए वो बेस से रिएक्ट कर रहा है। अल्कोहल एसिडिक नहीं है, इसलिए वो बेस से कोई रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि और ये वीक एसिडिक है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई वीक बेस लेंगे लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट तो उससे फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिला सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड को वापस से HCl से रिएक्ट करेंगे तो हमें वापस से फिनॉल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड जो यहाँ पे बना था उसको अगर हम HCl से रिएक्ट करेंगे तो वापस से हमें आंसर फिनॉल मिल जाएगा। और बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा NaCl। ठीक है, तो एक्चुअली एसिडिक और बेसिक रिएक्शन में कुछ ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एसिड को और बेस को रिएक्ट करेंगे तो आंसर बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक आपने किया होगा, 10 में किया होगा, 10 में तो पक्का किया होगा। ठीक है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड चलते हुए आ रहा है, 12th स्टैंडर्ड में भी है। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो आंसर आएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे सॉल्ट को एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वापस से हमें हमारा फिनॉल मिल जाएगा और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था रिएक्शन बेस के साथ में, रिएक्शन विद बेस। और जो बताया था कि अल्कोहल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिनॉल्स रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वीक बेस लेंगे लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी, अल्कोहल्स की, फिनॉल की, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी थर्ड पे जाते हैं।
अल्कोहल्स को सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा किससे? सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल को अल्कली मेटल बोला जाता है, बेसिक मेटल बोला जाता है क्योंकि वो बेस बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहल्स क्योंकि बेस से रिएक्ट नहीं कर रहे थे इसलिए हम मेटल लिए खाली मेटल से चेक करते हैं। तो मालूम पड़ा मेटल से जब अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब इसका मतलब रिएक्शन होएगा अल्कोहल का और अल्कली मेटल का। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हमने लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे खाली एक थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना है, सोडियम को H की जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा H की जगह पे, ठीक है, और H क्योंकि 2 H है वो बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिए हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम सिंगल सोडियम ले सकते थे, सिंगल अल्कोहल, लेकिन सिंगल अल्कोहल लेते तो सिंगल हाइड्रोजन बचता, उसका हम क्या करते हैं? ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ROH लिया, मतलब 2 अल्कोहल रहेंगे, 2 अल्कोहल रहेंगे तो 2 H बाहर निकलेंगे, 2 H बाहर निकलेंगे तो H2 बना सकते हैं हम। ठीक है, तो 2 H बाहर निकालेंगे यहाँ से, उसकी जगह पे 2 सोडियम लगाएंगे तो 2 सोडियम आ जाएंगे O की जगह पे, ये बना सोडियम अल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, लेकिन ये बेस से नहीं बन रहा है, ये अल्कली मेटल से बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फिनॉल की। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो फिनॉल बना लेते हैं हम। ये है फिनॉल, ठीक है, साथ में इसके लेंगे हम FeCl3, FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड ले रहे हैं हम। 3 क्लोरीन है, 1 फेरस है, यहाँ पे फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल को हम तीन बार लेंगे क्योंकि रिएक्शन ही कुछ ऐसा होने वाला है। 3 फिनॉल है, साथ में फेरिक क्लोराइड है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्ट है तो न्यूट्रल होने वाला है, यहाँ पे फिनॉल है। जब फिनॉल को हम फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो एक डीप पर्पल या डीप वायलेट कलर का एक कंपाउंड मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा, ये जो H है, H को निकालना है हमें, कितने H रहेंगे? 3 H है यहाँ पे। ठीक है, 3 H है और Cl भी 3 है, 3 H और 3 Cl तो बनाएंगे 3HCl। बचा गया अभी 3 बार बेंजीन है और ऑक्सीजन, 3 बेंजीन और ऑक्सीजन बचेंगे, तो उसको बना लेते हैं हम यहाँ पे, बेंजीन और ऑक्सीजन। कितनी बार है? ये 3 बार है और 1 फेरस है, तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे सोडियम रहता है तो हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे फेरस है तो हम बोल सकते हैं फेरिक फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फिनॉल का। फिनॉल को जब हम फेरिक क्लोराइड से टेस्ट करेंगे तो एक डीप पर्पल या डीप वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन रहेगा फेरिक फिनॉक्साइड का। ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो HCl रहेगा। तो यहाँ पे ये समझना है, तीन बार फिनॉल के लिए बैलेंस करने के लिए 3 H लेंगे, 2-3 Cl से मिलके 3HCl बन सकता है, और 3 बार बेंजीन और O बचेंगे तो Fe से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक Fe 3 Cl से बॉन्ड बना रहा है तो समझ नहीं आते, 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 3 बेंजीन ग्रुप और O भी चाहिए। ठीक है, ताकि फेरिक के जो 3 बॉन्ड है वो इन 3 से बन जाए, पूरे हो जाए। ठीक है, बैलेंस हो जाए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल, एक इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो रिएक्शन करना है कुछ, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। अभी अल्कोहल्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, मतलब 3 अलग अलग अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तीनों अल्कोहल को? तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुकास रिएजेंट। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऐसे RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं हम।
साथ में लिखते हैं ऊपर लुकास रिएजेंट। ठीक है, फिर लेते सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे भी लुकास रिएजेंट। फिर लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पे भी लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट में एक्चुअली होता क्या है, लुकास रिएजेंट में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रहता है, साथ में उसके HCl रहता है। तो हम कैसे तीनों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो तीनों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। मतलब HCl और जिंक क्लोराइड यूज करेंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जो टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसी पे 3 अल्काइल ग्रुप है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल को अगर लुकास रिएजेंट हम रिएक्ट करेंगे तो बहुत फास्ट आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, जो सोल्यूशन रहेगा वो टर्बिड हो जाएगा। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो टर्बिडिटी बहुत क्विक आएगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट से हम रिएक्ट करेंगे तो टर्बिडिटी थोड़ी स्लो आएगी। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी और भी ज्यादा स्लो आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द टर्बिडिटी टाइमिंग वी कैन डिसाइड कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। तो टर्बिडिटी की स्पीड देखो, अगर बहुत फास्ट हो रही है टर्बिडिटी, मतलब टर्शियरी अल्कोहल रहेगा। आंसर आता है जब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड रहेगा। तो जैसे टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बनता है, सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा और टर्शियरी में सबसे ज्यादा फास्ट होएगा। तो जैसे सॉल्यूशन टर्बिड हुआ मतलब अल्काइल क्लोराइड, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्पीड से हो रहा है मतलब टर्शियरी रहेगा। अगर थोड़ा स्लो हुआ इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल है, और भी ज्यादा स्लो हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप स्पीड देखेंगे टर्बिडिटी की, सॉल्यूशन कितनी देर में टर्बिड होता है। जितनी फास्ट होएगा टर्शियरी, थोड़ा स्लो हुआ तो सेकेंडरी, बहुत ज्यादा स्लो टर्बिड हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंपल लुकास रिएजेंट से आप ट्रीट कर सकते हैं अल्कोहल को और पता कर सकते हैं कि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शियरी कौन सा है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग रिएजेंट की और जो आंसर आएगा टर्बिडिटी उसकी स्पीड से हम पता कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टेस्ट। फर्स्ट था लिटमस टेस्ट, सेकंड था टेस्ट विद बेस, रिएक्शन विद बेस, थर्ड था इससे पहले जो हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। चारों अलग करके कर सकते हैं, साथ में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक में ऐसे कुछ हार्ड नहीं है। तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के जो केमिकल रिएक्शंस और है अल्कोहल फिनॉल्स के, इंशाल्लाह उस पर थोड़ी डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इंशाल्लाह पूरा चैप्टर हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो और भी सारे चैप्टर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।